आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्किल इंडिया की बात करेंगे। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ रात 8 से 10 में सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। तो दोस्तों, स्किल इंडिया कैंपेन क्या है? ये स्किल मतलब आपका कौशल कितना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में लॉन्च किया था ताकि 40 करोड़ लोगों को, भारत की 35 से 40% आबादी को ट्रेन किया जा सके 2022 तक, डिफरेंट स्किल्स। ठीक है। अब दोस्तों, इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। CMIE की रिपोर्ट आई है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा है। 20 से 24 साल की उम्र में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, बेरोजगारी दर 34% है। ठीक है। और ज्यादातर 37.9% ये अर्बन में है। 80 लाख, हर साल 80 लाख वर्कफोर्स तैयार हो जाती है। अब 80 लाख के अगेंस्ट ओनली, ध्यान दीजिएगा, ओनली 5.5 मिलियन, लगभग 55 लाख जॉब जो है वो क्रिएट होती है। 80 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 55 लाख जॉब्स क्रिएट होती है। ये CMI के ऑफिशियल आंकड़े हैं। 45 साल में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। ऊपर से PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आ गया, जिसने ये बताया कि 15 से 29 साल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 15 से 29 साल की एज में 23.7% है। तो दोस्तों, इसीलिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा चाहिए भी, लेकिन उस तरीके से ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। अब करंट डेटा ये बताता है कि 2.3% जो वर्कफोर्स है भारत में, उसको फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिली है। यूके की बात करें तो ये आंकड़ा 68% है, जर्मनी में 75, यूएसए में 52, जापान में 80, हमारे खाली 2.3, 2.3 ओनली। तो अब आप खुद सोचिए, समझिए, आप सब समझदार हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम, जैसा कि मैंने बताया कि 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करना है और इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी। स्किल इंडिया मतलब देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप इंजीनियर्स हो, नहीं। यहां पे जैसे नल बनाना हो गया या कारपेंट्री हो गया, इस तरीके के काम जो है, ताकि आप अपना पालन पोषण कर सकें, और ये स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब वैसे तो ये स्कीम बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई, ये इनिशिएटिव, हालांकि अभी भी ये जारी है। मिस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं कि अभी तक जो स्किल इंडिया स्कीम से बेनिफिट किए हैं वो 3.5 लाख से 16 लाख तक आ गए हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है दोस्तों। अगर परसेंटेज की बात करें, जो स्किल, देखिए, स्किल इंडिया एक अलग बात है। जैसे मान लीजिए कि इसके तहत आपको हमने ट्रेन कर दिया, लेकिन आपको जॉब भी तो मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग से क्या फायदा? तो 2016 में 3.5 लाख और 2018 में, मतलब एक साल के अंदर अंदर 16 लाख के करीब लोगों को ट्रेन किया गया, लेकिन जॉब नहीं मिली। जॉब का परसेंटेज अगर देखें तो इनमें से आधों को भी जॉब नहीं मिली है। प्रधानमंत्री कौशल योजना भी इसके तहत आ जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब अगर हम इसकी बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, थोड़ा सा हम इसकी भी बात कर लेते हैं, तो ये भी ये स्किल इंडिया का ही एक डायमेंशन है। इसको भी 2015 में ही लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, और इसका एम यही है कि यूथ को मोबिलाइज करें, उनको ट्रेनिंग दें। इसके तहत अगर इस स्कीम की, मतलब इस इनिशिएटिव की बात करें, तो 19 लाख बच्चों को ट्रेन किया गया। हालांकि टारगेट था 24 लाख बच्चों को ट्रेन करना, लेकिन 19 लाख बच्चों को ट्रेन किया गया। 2016 में इसको रीलॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री कौशल योजना 2। अब इसमें बजट जो है वो 12,000 करोड़ और ज्यादा बढ़ा दिया, और 2020 तक 1 करोड़ यूथ को ट्रेन करना है। अब इसमें बहुत सारे स्पेशल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक अलग ही टॉपिक है, मतलब एक अलग ही स्कीम है। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्कीम जो है, इनिशिएटिव तो बहुत सारे लिए गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना, स्किल इंडिया प्रोग्राम, फिर 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने ट्रेनिंग प्रोसेसेस बनाए, मतलब इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोसेस बनाए ताकि वो आसान हो। सर्टिफिकेशन कोर्सेज स्टार्ट किए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया
लेकिन वही है ना कि शॉर्ट कमिंग्स ज्यादा हैं। अगर हम बात करते हैं, चैलेंजेस ज्यादा हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारे इनसफिशिएंट ट्रेनिंग कैपेसिटी है। ह्यूमन रिसोर्सेज तो बहुत टैलेंटेड है, भारत के लोग बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ये ट्रेनिंग जॉब के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर आप किसी को नौकरी दे रहे हैं तो आप देखोगे ना कि उसमें रिक्वायर्ड स्किल्स हो कि ना हो। फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बहुत ज्यादा लैक करती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में क्या है कि बच्चों में जो यूथ है, आज का युवा है, उस पर एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड और स्किल्स डेवलप की जाए, ये भी लैक करती है। बहुत कम ट्रेनीज हैं जिन्होंने अपना ओन एंटरप्राइज, अपनी खुद की कंपनी चालू की है। 100% अगर आंकड़ा है, हमने ट्रेन किया 19 लाख बच्चों को ट्रेन किया, उसमें से खाली 24% ने अपने खुद ही बिजनेस स्टार्ट किए और मुद्र से लोन लिया। मतलब इसमें से खाली 10,000 लोगों ने मुद्र लोन के लिए अप्लाई किया। अब 10,000, देखिए मुद्र लोन का भी जो अमाउंट है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। फिर लो इंडस्ट्री इंटरफेस है। ज्यादातर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका इंटरफेस ही बहुत कम है, जिसकी वजह से स्किल डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो नीचे जाती है। स्टूडेंट मोबिलाइजेशन कम है। अब स्किल जैसे आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक, एनरोलमेंट कैपेसिटी की बात करें तो स्टूडेंट मोबिलाइजेशन जो है इन इंस्टीट्यूट से काफी कम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस स्कीम में कोई कमी नहीं है, इनिशिएटिव में कोई कमी नहीं है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। पता ही नहीं है आधे लोगों को, आधे बच्चों को, कि ऐसा भी कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं स्किल इंडिया में। फिलहाल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है, मतलब स्किल इंडिया जो है, वो अभी चल रहा है और चलता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से सक्सेस होना चाहिए था स्किल इंडिया को, उतना नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, स्किल लोन स्कीम हो गई, रूरल इंडिया स्किल, ये सारे इनिशिएटिव जो है, स्किल इंडिया एक अम्ब्रेला स्कीम है, एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव। इसमें बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए। तो हम धीमे धीमे इन सारे इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।